Students, how are you all? Hope all of you are fine and your studies are also going very nicely. You have completed most of the chapter in your fair notebook and your grammar textbook. All chapters up to 4 lessons we have completed very nicely. Unseen passage also was sent to you and you might have written their answers in the rough notebook, or you might have taken out the print and written the answer in the paper itself. Now we have reached to the writing section. So today I am going to explain the format of writing, essay writing. So essay, all of you are aware of writing the essay. So how to write an essay in the proper way? That explanation I am going to give you today. So for that, what you have to do? Yes, you have to understand the format of writing an essay. So what should an essay or paragraph contain? So it has mainly the 3 parts. One is introduction. The second is the body part. And the third one is conclusion. So one by one we will try to understand. So first of all, when any topic is given to you, so what we have to do? So if any topic is given, so it should have an introduction about the topic which you are going to write. जो भी आप लिखने वाले हो उसके बारे में आपको शॉर्ट में इंट्रो देना होता है. Then फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली. तो आपको जो टॉपिक दिया हो तो उसके बारे में आपको अच्छे से समझ लेना होता है. ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग. तो जब भी आप शुरुआत करो तो उस पर परफेक्ट इफेक्ट आना चाहिए. तो उसके लिए ओपनिंग सेंटेंस एकदम दिखावापूर्ण होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आपका वही पता चल जाए कि आप कितना अच्छा ऐसे या पैराग्राफ लिख सकते हैं. उसी से सामने वालों को पता चल जाएगा कि येस यू कैन राइट वेरी नाइसली. तो ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव. कैसे हम कोई दुकान पे जाते हैं तो अगर कोई अच्छा ड्रेस हो तो वो देखने में अच्छा हो तो हमें तुरंत हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस भी वैसा ही होना चाहिए कि देखते ही रीड करने वाला उसकी तरफ आकर्षित हो जाए. मगर आपको क्या ध्यान रखना है? यूज सिंपल सेंटेंस बट क्लियर लैंग्वेज. तो वेन एवर यू आर राइटिंग एन ऐसे और पैराग्राफ, आपको सिंपल सेंटेंस ही यूज़ करने हैं, मगर लैंग्वेज एकदम क्लियर होनी चाहिए. और नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है? अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. भले आप शॉर्ट सेंटेंस लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नाउ द सेकेंड पार्ट, ये तो आपका हुआ इंट्रोडक्शन. उसके बाद क्या आता है ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग में? बॉडी पार्ट. तो उस बॉडी पार्ट में क्या इंक्लूड होगा? यस, द बॉडी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ और एन ऐसे शुड बी full of supporting sentences about the topic to give a clear about your writing. कि आप जिसके बारे में लिखना चाहते हो उसके बारे में हमको डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी होती है. आप उसके बारे में समझा सकते हैं कि उसका कलर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है. तो उसका पूरा डिटेल में आपको उसको समझाना होता है, वो बॉडी पार्ट में आएगा. फिर गिव सपोर्टिव स्टेटमेंट्स. तो उसके रिलेटेड आप उसके और एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर एडअप कर सकते हैं ताकि आपका ऐसे और अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बन सके. स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग. तो जो आपको टॉपिक दिया है उसको आप तक लास्ट तक उसके टॉपिक से रिलेटेड ही हमें सेंटेंस लिखना है. हमें टॉपिक से भटकना नहीं है. अब जब हम ऐसे कंक्लूड करना चाहते हैं तो क्या ध्यान रखना है? लास्ट में आएगा कंक्लूजन. तो कंक्लूजन यानी थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? यूज़ अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस. सेंटेंस ऐसा होना चाहिए तो सामने वाला देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाए या उसके माइंड में वो इम्प्रेशन रह जाए. एंड ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन.
तो जब भी हम ऐसे एंड करें तो उसमें सरा अच्छे से पॉजिटिव नोट पे हमें उसे पूरा करना है। हमेशा ऐसे पॉजिटिव नोट पे ही आप ख़त्म करिए, देन इट विल गिव अ लास्टिंग इफ़ेक्ट। तो ये तो हुआ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन ऐसे। तो उसमें क्या चीज़ होती है? मेनली 3 पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज़ देयर, देन द मेन बॉडी पार्ट जिसमें हमें पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन समझाना होता है, और लास्ट वन कंक्लूजन, जब हम उसे ऐसे को ख़त्म करने जा रहे हैं तब। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आज का हमारा ऐसे का टॉपिक क्या है? माय फेवरेट पेट। जब हम ये टॉपिक देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आया? यस, नेचुरली द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स। कौन से एनिमल्स के? यस, डॉग, जो हम आजू बाजू होते हैं, हम अपने घर पे इजीली रखते हैं। मोस्टली आप सबके घर पे भी होगा पेट, डॉग एज ए पेट। फिर दूसरा एनिमल जो आता है वो नेक्स्ट एनिमल है कैट। तो कैट भी मोस्टली कई घरों में पाला जा सकता है, हम उसे पालते हैं। फिर नेक्स्ट, ये थोड़ा रेयर केस है, रैबिट। ये भी शौक से लोग पालते हैं। तो ये सारे एनिमल्स, और फिर यस, ये फेवरेट कैरेक्टर है जो लोग अपने घर पे पेट की तरह रखते हैं। सो दिस आर द एनिमल्स। तो जैसे ही आपने नाम सुना तो आपके दिमाग में ये सारे एनिमल्स के पिक्चर 1 बाय 1 आ गए कि ये हम पेट की तरह रख सकते हैं। तो जैसे आपने टॉपिक सुना, कौन सा टॉपिक था? माय फेवरेट पेट। तो पेट तो कोई भी पेट हो सकता है, आइदर इट इज़ अ डॉग और इट इज़ अ कैट, आइदर इट इज़ अ रैबिट और द पैरट। तो हम जब ये लिखेंगे तो सबके इंट्रो सेम होगा कि वी विल गिव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द ऐसे। तो टॉपिक सुनते ही वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या, तो उसका हम शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ताकि जो रीडर है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। सो दिस इज़ द फॉर्मेट हाउ यू कैन राइट द ऐसे। तो मैंने ये पहले इंट्रोडक्शन दिया है। माय फेवरेट बर्ड इज़ अ पैरट। तो हमने यहाँ पे पैरट सिलेक्ट किया है। आप कोई भी एनिमल्स ले सकते हैं जो आप घर पे पाल सकते हैं। तो डॉग, कैट, रैबिट या और कोई एनिमल भी हो सकता है। तो पहले हमें आपको बताना है कि ये आपका फेवरेट है। द पैरट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। तो यहाँ हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया एट्रैक्टिव, कि पैरट कैसा होता है? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, इट्स फेदर्स आर ग्रीन। फिर हमें उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इट्स फेदर्स आर ग्रीन। फिर हम उसका आगे डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, इट हैज़ अ रेड बीक, इट्स बीक इज़ कर्व्ड। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है? यस, तो इट हैज़ अ कर्व्ड बीक। अगर हम कोई और एनिमल ले रहे हैं तो उसका अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पीकॉक का होगा तो वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे उसके डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, उसके बीक का कलर चेंज हो जाएगा, और उसका शॉर्ट बीक होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर यू हैव चूज, तो यहाँ पे सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे, फॉर्मेट विल रिमेन द सेम। राउंड द नेक ऑफ अ पैरट देयर आर ब्लैक रिंग्स। तो उसके पैरट के जो गले पे ऐसे ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई होती है। ओवरऑल इट इज़ अ लवली लुकिंग बर्ड। तो यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो बर्ड कैसा होगा? यस, इट इज़ अ वेरी लवली लुकिंग बर्ड। फिर ये हम चाहे तो हम थर्ड पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, मगर इसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही इंक्लूड किया है। आप बॉडी पार्ट में भी इसको थर्ड में चाहे तो थर्ड में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये हम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बॉडी पार्ट में आप लिख सकते हो। इसका मैंने सिर्फ 2 पैराग्राफ में, आप 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। अब वो क्या खाता है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं बॉडी पार्ट के अंदर। इट ग्रेन्स, फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स, पियर, नट्स, मैंगोज एंड बॉइल्ड राइस एक्सेट्रा। तो हम ये बता रहे हैं कि वो
क्या क्या खाता है, ग्रेन्स आर देयर, फ्रूट इज़ देयर, लीव्स हो, सीड्स हो, पियर फ्रूट हो, नट्स, मैंगोज और बॉइल्ड राइस, ये सारी चीज़ें पैरट ईट वेरी नाइसली। अब हम उसका थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं, तो ये आप बॉडी पार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। द पैरट इज़ अ टॉकिंग बर्ड। तो पैरट की क्या स्पेशलिटी होती है कि यस, जब हम उसे सिखाएंगे सो इट कैन टॉक ऑल्सो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार हम इसे उसके सामने उसको जो वर्ड हम उसे सिखाना चाहते हैं वो हमें रिपीट करना है। इट कैन इमिटेट द ह्यूमन वॉइस। तो ये उसकी स्पेशलिटी है कि जो ह्यूमन जो हम उसे सिखाएंगे वो उसकी नकल कर सकता है। इमिटेट मीन्स नकल, तो आसानी से वो उसकी नकल कर सकता है। अब हम बताना चाहते हैं कि वो कहाँ मिलता है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द वार्म कंट्रीज़। तो जो भी एशिया के मेनली जो वार्म कंट्रीज़ है वहाँ सब जगह ईजिली वी कैन सी द पैरट। अब अबाउट इट्स लिविंग, इट जनरली लिव्स इन द हॉलोज ऑफ ट्रीज। अब वो कहाँ रहता है, ट्रीज के अंदर जो हॉलो होता है देयर इट लिव्स। सो दिस थिंग वी कैन इंक्लूड इन द बॉडी पार्ट। अब हम कंक्लूजन में ऐसा लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, तो ये आप थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हैं। सम पीपल कीप इट इन द स्मॉल केज विच इज़ नॉट गुड। हम ये पालते हैं मगर क्या करना चाहिए, उसे स्मॉल केज में नहीं रखना चाहिए, उसे हमें बड़े केज में स्पेशलिटी देनी चाहिए, उसके अच्छे से केयर करना चाहिए, उसे प्यार और अफेक्शन देना चाहिए। तो कोई भी पेट हमें पाले तो जितना केयर हम अपने घर पे जो एनिमल्स अपने लोगों की करते हैं उसी तरह जो एनिमल्स हम पाल रहे हैं या बर्ड पाल रहे हैं तो उसका भी हमें उतना ही केयर और साथ में प्यार, अफेक्शन, लव सब कुछ उसे देना है। तभी आप कोई भी एनिमल पालिए, वरना इट इज़ फ्री इन द एटमॉस्फेयर। उसे जहाँ उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे वहीं रहने दीजिए। सम पीपल ट्रेन पैरट्स टू डू वंडरफुल थिंग्स। तो आपने देखा होगा कि सर्कस या उसमें क्या होता है कि पैरट अलग अलग तरह के ट्रिक्स करते हैं, देखा है ना आपने? यस, तो ऐसा उसे सिखाया जाता है। तो पैरट इज़ अ वेरी वंडरफुल बर्ड। तो आप उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने दो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मगर आप अपने घर पे पाल रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी है, उसे प्यार देना है, उसे टाइम टू टाइम खाना पानी सब कुछ देना है। सो दिस वी हैव लर्नड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द एसे, कि हमें कोई भी ऐसे लिखना हो तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में बॉडी पार्ट होना चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ गया? यस, वेरी नाइस। तो अब आप पूछेंगे कि हमें ये ऐसे लिखना है तो हम कहाँ लिखें? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो PDF आएगा या तो आप उसकी प्रिंट निकाल ले लीजिए और फिर उसको अपने फाइल में इंग्लिश के फोल्डर में अलग से रख लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप कोई भी रफ नोटबुक में उसे अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लीजिए एंड ऑन द डेली बेसिस आप उसको लर्न भी करते रहिए, ताकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाए आपको कोई भी टॉपिक, माय फेवरेट पेट, तो आप उसको इजीली लिख सके। तो भले आप उसका कैट के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं या डॉग पे लिख रहे हैं, रैबिट पे लिख रहे हैं या पैरट पे लिख रहे हैं या पीकॉक पे लिखे, वो आपकी चॉइस है। मगर उसमें क्या ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, बॉडी पार्ट में हम उसका डिटेल लिखेंगे और लास्ट में हम उसे कोई कंक्लूज़न के साथ वो भी पॉजिटिव नोट पे हम छोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। एंड ऑन द रेगुलर बेसिस यू कीप ऑन लर्निंग द essay. Okay students, thank you for watching.